गॉड यूनिवर्स हमें लेवल 1 स्किप करने नहीं देता। आज हर कोई चाहता है अपने लाइफ में हीरो बनने, लेकिन ओके गाइस, द टाइम हैज कम टू फिनिश सेकंड वन। एकदम शांत है गाइस, पूरा सन्नाटा छावा है। अभी देखो तो अभी यतो धर्मस्य ततो हनुमाना, यतो हनुमाना ततो जया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम देखो 3:23 हो चुके हैं। कल की चिट्ठी ने काम कर दिया जो मैंने कमिटमेंट कर दी। इफ़ आई फेल टू वेक अप एट 3:30 AM, इफ़ आई फेल टू फॉलो माई शेड्यूल, देन आई विल क्विट माई जर्नी। और उस चिट्ठी ने काम कर दिया। अभी बजे सुबह के 3:30 बजने से 5 मिनट बचे हैं। तो चालू करते हैं हमारा आज का डे 11 एनर्जेटिक मोड में। डन गाइस, तो फ्रेश हो चुका हूँ। अभी बजे सुबह के 3:35। ब्रह्म मुहूर्त के पहले के समय पे हैं हम। नेक्टर टाइम में चालू करते हैं हमारा डे 11 का हनुमान चालीसा एंड मेडिटेशन करना स्टार्ट। तो गाइस, अभी टाइम आ चुका है आज के दिन की हमारी पहली बोतल फिनिश करना। फर्स्ट बोतल फॉर द डे डन। ऑलराइट गाइस, तो मेडिटेशन हनुमान चालीसा हमारी पढ़ के हो चुकी है। अभी बजे सुबह के 4:30। ब्रह्म मुहूर्त में हमने एंट्री कर ली है। तो मेडिटेशन हनुमान चालीसा करने के बाद जो पॉजिटिव एनर्जी आई है उसका इस्तेमाल करना है हमें अमृत वेला कोट में। तो अभी मैंने पीछे सेटअप लगाया है, ग्रीन स्क्रीन लगवाई है। चालू करते हैं हमारा आज का डे 11 का अमृत वेला। तो गाइज, डे 11 का हमारा अमृत वेला कोट है आरंभम अर्ध कार्यम, यानी कि बिगिनिंग इज हाफ ऑफ द वर्क। सी गाइज, ज्यादातर लोग आजकल टैलेंट की कमी की वजह से फेल नहीं हो जाते, बल्कि वो फेल इस वजह से होते हैं अपने करियर के लिए, अपनी डेस्टिनी के लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़कर पहला कदम नहीं उठाते। आरंभम अर्ध कार्यम, इसका सिंपल मतलब ही ये शुरुआत ही आधा काम है। जब तुम जिंदगी के रास्ते पे चलना स्टार्ट करते हो तो ये जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग के पॉइंट से तुम्हें पूरा रास्ता दिखे। पहला कदम उठाना इंपॉर्टेंट है। आजकल प्रॉब्लम क्या है पता है? आजकल प्रॉब्लम ये है कि लोग ज्यादातर परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट मूड, परफेक्ट प्लान, और इसी चक्कर में जिंदगी चली जाती है। डरीबर गेम का रूल सिंपल है, सोचना कम, एक्शन ज्यादा। फियर आएगा, डाउट आएगा, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन जो आदमी अपनी जिंदगी के लिए पहला कदम कंफर्ट जोन से बाहर आकर उठाता है, उसने आधी लड़ाई ऑलरेडी जीत चुकी होती है। हमेशा याद रखना, दरीबल गेम में एम्पायर्स हमेशा साइलेंस में बिल्ड किया जाता है। फर्स्ट स्टेप लो, आज लो, अभी लो, इसी के वक्त। और इसी के साथ गाइस, आज का हमारा अमृत वाला कोट यही पे होता है समाप्त। तो गाइस, सुबह सुबह 4:40 में अभी हम ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैंने सब कंफर्ट जोन छोड़कर पहला स्टेप लिया, हमने काम चालू किया। कल की चिट्ठी का इस्तेमाल देखो, कल मैंने चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा था कि डू और डाई, अगर मैं नहीं उठूंगा, नहीं करूंगा तो मैं जर्नी क्विट कर दूंगा। लेकिन अभी देखो, अभी सुबह सुबह हमने सेटअप लगाया, कोट रखा। कोट भी मैंने पहले दिन के लिए ऐसा चूज़ किया जो हमारे जर्नी से रिलेट करे। क्या था? द बिगिनिंग इज़ द हाफ ऑफ द वर्क। मैं भी खुद वही करता था, कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, और इसी वजह से हम डिले हो रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। लेकिन अभी मैंने बताया आपको, पहला कदम उठाना इम्पॉर्टेंट है, और वो हमने आज कमिटमेंट कल रात को कर उठाया। तो अभी चलते बिल्डिंग के नीचे। गाइस, आज क्या करेंगे हम? आज 5000 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे सिर्फ। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पिछले हफ्ते जब हमने दरीबल गेम का डे 1 डे स्टार्ट किया, वहाँ पे क्या हुआ, हमने स्टार्टिंग में ज़्यादा जोश में आकर 10-10 हज़ार कंप्लीट किए, 20,000 स्टेप्स हो गए। लेकिन क्या हुआ, फिर हमें चलने को प्रॉब्लम आया, पैरों में छाले आए और चलने को नहीं हुआ।
तो हम स्लोली स्लोली बिल्ड करते हैं। तो गाइस आ चुका है बिल्डिंग के नीचे। अभी बजे सुबह के 4:48। चालू करते हैं हमारे आज के डे 11 के 5000 स्टेप्स। तो गाइज आज के दिन के हमारे 5000 स्टेप्स कंप्लीट। डे 11 5000 स्टेप्स कंप्लीटेड। मेन चीज़ थी कंप्लीट करना। 5000 स्टेप्स कंप्लीट किया। फिलहाल अभी मैं वेट कर रहा हूँ पार्सल का। मैंने पार्सल मंगाया है, दूध और सब्ज़ी मंगाई, वो अभी आ रहा है। तो गाइज अभी वो पार्सल आएगा, फिर वो 22nd फ्लोर चढ़ कर ऊपर जाएगा, बेल बजाएगा सुबह सुबह। तो सभी सो रहे हैं फ्लैट में, तो इससे अच्छा मैं अभी यहाँ पे रिसीव करता हूँ नीचे। गाइज हमारा पार्सल आ चुका है। हम बात कर रहे थे, नोटिफिकेशन पहले आया था, पार्सल तो आ गया। हम तो इसका नीचे वेट कर रहे थे और वो ऊपर आके चला भी गया। ओके गाइस, तो अभी मैं फिलहाल जाता हूँ नहाने। मस्त पसीना आ चुका है। सुबह के बजे 6:05 नहा के आता हूँ, फिर बनाते ब्रेकफास्ट। तो गाइस मस्त नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। चाय हमारी बन के रेडी है, यहाँ पे पोहा भी बन के रेडी है। अभी इसको 7 मिनट पकाते हैं, तब तक के लिए गर्मा गर्म उबली हुई चाय पीते हैं। अब खाते हैं गाइस पोहा। और गाइस मैंने आज ये लाया, अभी सुबह मंगवाया था हमने पार्सल, तो इसमें मैंने सेव मंगाई थी। ये चूड़ा इसके ऊपर डाल के खाएंगे। गाइस मैं हमेशा हरी मिर्च निकाल के खाता हूँ। पहले नहीं होता था गाइस इसे, लेकिन जब मैंने बात की रिसेंटली 3 साल पहले, जब मैं 1 साल बीमार था, वो बीमारी का रीज़न था एसिडिटी, और डॉक्टर ने सख्त मनाही की थी हरी मिर्च खाना नहीं। ओके गाइस, तो टाइम हैज कम टू फिनिश सेकेंड बॉटल फॉर द डे, बट फ्रॉम टुडे वी आर चेंजिंग समथिंग। आज से पहले मैं क्या करता था, फर्स्ट बॉटल हम पीते थे वो वज्रासन में बैठकर मेडिटेशन करते समय, लेकिन उसके बाद के 3 बॉटल थे वो मैं आपको ऐसे शो करता था और खड़े खड़े पीता था। बट गाइस स्टैंडिंग पोजीशन में पानी पीना सही नहीं रहता हेल्थ के लिए, और हम एट अ टाइम 750 ml पानी पीते हैं, तो हमारे पेट के जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उसके ऊपर प्रेशर आता है। और मैंने भी महसूस किया है। तो हमें कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग चीज सिखानी नहीं है। जो भी हमें करना है ऑथेंटिक करना है, क्योंकि 3 लीटर वाटर इनटेक, ये जो हमारा टास्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। ऑनवर्ड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बॉटल भी हम वज्रासन में बैठकर पियेंगे। तो सेकेंड बॉटल फॉर द डे डन। अभी टाइम आ चुका है आज के दिन का हमारा 4th मिनट ट्रुथ चालू करना। तो चालू करते हैं हमारा आज का डे 11 का 4th मिनट ट्रुथ। सो गाइस, जैसे कि आपने चिट्ठी में देखा, हमें आया था टॉपिक स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यानी कि शून्य से शुरुआत करो। तो इस टॉपिक के ऊपर स्टार्ट फ्रॉम जीरो पे हम 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद कंक्लूजन देंगे और 4th मिनट ट्रुथ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट कम्स हियर, रिस्पेक्ट द जीरो, यानी कि शून्य का सम्मान करो। आज गाइस क्या चल रहा है, आज हर कोई चाहता है अपने लाइफ में हीरो बने, लेकिन नोबडी वांट्स टू बी चैप्टर 1। आज हर कोई चाहता है सीधा लेवल 10 पे पहुंचना, लेकिन गॉड यूनिवर्स हमें लेवल 1 स्किप करने नहीं देता। जिम का वो पहला दिन ऑकवर्ड लगेगा, कैमरा के सामने किया गया हुआ फर्स्ट वीडियो हमें ऑकवर्ड लगेगा, स्कूल कॉलेज का पहला दिन हमें ऑकवर्ड लगेगा, बिजनेस का पहला स्केल हमें छोटा लगेगा। सो व्हाट, जीरो इंसल्ट नहीं है, जीरो फाउंडेशन है। आजकल प्रॉब्लम क्या पता है गाइस, स्टार्टिंग में डाउट, फियर, डिस्ट्रैक्शंस, इन सारे प्रॉब्लम्स आने की वजह से लोग स्टार्टिंग को ही फेल्योर समझते हैं। लेकिन ट्रुथ क्या है, फेल्योर वो नहीं जो जीरो पे है, फेल्योर वो है जो अपनी ईगो के वजह से अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने लाइफ के डेस्टिनी के लिए फर्स्ट स्टेप, पहला कदम नहीं उठाता। एक मैजिकल चीज आपको बताता हूँ, जब तुम जीरो का रिस्पेक्ट करते हो तब तुम सीखते हो, और जब तुम सीखना स्टार्ट करते हो तब तुम्हारी ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। और हमेशा याद रखना, ग्रोथ हमेशा इनविजिबल होती है। रिमेंबर द वन लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, पहला स्टेप, पहला कदम आपका छोटा हो सकता है, लेकिन यही पहला कदम जो आप कंफर्ट जोन छोड़कर अपनी डेस्टिनी के लिए चूज करोगे, यही आपको लाइफ में डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हेल्प करता है। पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन यही आपकी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करता है। सो सेकेंड पॉइंट कम्स हियर, माइक्रो विन्स बिल्ड कैरेक्टर, यानी छोटी छोटी शुरुआत ही पहचान बनाती है।
प्रॉब्लम क्या है पता है गाइस, लोग आजकल सोचते हैं सक्सेस किसी वन बिग मूवमेंट से आता है। गलत। सक्सेस हमेशा बोरिंग रिपीटेशन से आता है। फॉर एग्जाम्पल, डेली 10 पेजेस पढ़ना, डेली जिम जाना, डेली डिसिप्लिन में रहकर काम करना, डेली कॉलेज स्कूल अपने ऑफिस जाना, डेली अपना कर्मा करना। ये चीजें दिखने में तो बोरिंग रिपीटेटिव लगती है, लेकिन यही चीजें हमेशा कंपाउंड होकर हमेशा तुम्हें अनरिकॉग्नाइजेबल बनाती है। देखो, हमारे आसपास ही ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि डेली रिपीटेशंस, छोटे स्टेप्स कभी फेल्यूर नहीं होते। फॉर एन एग्जाम्पल, हर वो बड़ा मकान, हर वो सुंदर मकान बनना स्टार्ट एक ब्रिक से होता है। स्मॉल ब्रिक से ही बड़ा मकान बनता है। हर वो बड़ा ओशियन जो हमें दिखने में पानी से भरा हुआ सुंदर लगता है, लेकिन वो भरना स्टार्ट होता है हर एक छोटी छोटी बूंद से। आजकल हमारा माइंड को क्या पसंद है? आजकल के हमारे माइंड को चीप डोपामिन पसंद है, लेकिन रियल विनर्स क्या चूज करते पता है? दे चूज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज का हमारा स्मॉल एफर्ट, आज का हमारा फर्स्ट टेक किसी को दिखाई नहीं देगा, आज हमें वैलिडेशन नहीं मिलेगा, लेकिन 1000 डेज के द रीबर्थ गेम के जर्नी की बात, यही हमारे स्मॉल एफर्ट्स कंपाउंड बनकर हमें अनरिकॉग्नाइजेबल बनाएगी। हमेशा एक बात याद रखना, नेवर अंडरएस्टिमेट स्मॉल मूव्स, क्योंकि माउंटेन्स भी कभी स्मॉल पार्टिकल्स ही बने होते हैं। सो थर्ड पॉइंट कम्स हियर, किल द कंफर्ट मैट्रिक्स, आराम के जाल को तोड़ो। हमेशा एक बात याद रखना, कंफर्ट फील सेफ, लेकिन ट्रूथ, कंफर्ट इज लाइक अ ब्यूटीफुल प्रिजन। सोशल मीडिया स्क्रोलिंग इज कंफर्टेबल, एक्सक्यूजेस देना कंफर्टेबल, जंक फूड खाना, मौज मस्ती करना, दोस्तों के साथ पार्टी बनाना, करियर के लिए, ग्रोथ के लिए पहला स्टेप नहीं उठाना, ये सारी चीजें कंफर्टेबल है। लेकिन ट्रुथ क्या है? लेकिन ग्रोथ, ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल है। जिम में डेली जाना अनकंफर्टेबल है, डेली स्कूल कॉलेज जाना अनकंफर्टेबल लगता है, डेली डिसिप्लिन को फॉलो करना अनकंफर्टेबल लगता है, डेली नो कहना अनकंफर्टेबल लगता है। मैट्रिक्स हमें क्या देता है? ये आजकल की जिंदगी, सोशल मीडिया के जमाना, फ्रॉम द 2020 कोविड के बाद क्या मिल रहा है हमें? हमें चीप डोपामिन की आदत पड़ चुकी है। चीप डोपामिन इन द सेंस कि इस काम को मैं कल कर देता हूँ, आज थोड़ा सा रिलैक्स कर देता हूँ, अभी मेरे लिए इस काम के लिए और टाइम बचा है। लेकिन रियल चैंपियंस पता है कल करेंगे, ये सबसे बड़ा स्कैम है। हमेशा एक बात याद रखना, इफ यू चूज कंफर्ट फॉर टुडे देन फ्यूचर पेन गारंटीड है, लेकिन इफ यू चूज सैक्रिफाइस अनकंफर्टेबल फॉर टुडे देन फ्यूचर फ्रीडम इज गारंटीड। हमेशा आप जब अनकंफर्टेबल अपनी लाइफ के लिए, डेस्टिनी के लिए पहला स्टेप उठाते हो, तो कंफर्ट जोन छोड़ने के बाद आप सैक्रिफाइस बहुत सारी चीजें करते हो, और वही आपको फ्यूचर फ्रीडम देने में हेल्प करती है। सो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट फॉर दिस टॉपिक कम्स हियर, आइडेंटिटी ओवर मोटिवेशन। पहचान मोटिवेशन से बड़ी होती है। हमेशा एक बात याद रखें, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक टेम्पररी चीज है, आ जाएगी कल गायब हो जाएगी। आज आप 2 दिन के मोटिवेशन से काम करोगे, लेकिन तीसरे दिन आप क्विट कर सकते हो। मोटिवेशन से बिल्ड होकर कभी भी काम मत करना, वो आपको कंसिस्टेंस रखने में हेल्प नहीं करेगी। लेकिन आइडेंटिटी एक तुम्हारी परमानेंट वेपन है। जब तुम सोचते हो, जब तुम अपने खुद के माइंड को कंट्रोल कर कर कहते हो जब तुम सोचते हो, जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर कर कहते हो मैं डिसिप्लिन इंसान हूं, मैं क्रिएटर हूं, मैं क्विटर नहीं हूं, तब तुम वैसा बिहेव करना स्टार्ट करते हो। और अब तुम्हारा बिहेवियर बदल चुका है। अब काम तुम्हारे मूड्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, अब तुम्हारा काम आपके स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो इस टॉपिक से हमें कंक्लूजन यही मिलता है, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, नेम फेम कमाना है, तो ये जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग से आपको बड़ा करना है। सिर्फ आपको एक ऑनेस्ट बिगिनिंग, आपके सच्चे मन से आपको कंफर्ट जोन छोड़कर पहला कदम उठाकर ऑनेस्ट बिगिनिंग करना इंपॉर्टेंट है। जीरो से शर्माना बंद करो, जीरो को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो। और लास्ट में यही टैगलाइंस के साथ एंड करना चाहता हूँ, द रीबर्थ गेम स्टैंड्स फॉर इफ यू विलिंग टू राइज फ्रॉम योर लाइफ फ्रॉम 0 to 1000, you need to sacrifice a lot of things and you need to start your journey from zero। तो यही था हमारा आज का 4 मिनट टॉपिक, जो था स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो आज का 4 मिनट ट्रूथ यही पे एंड करता हूँ। आई होप यू रियली एंजॉयड एंड यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। सो आई होप गाइज आज का 4 मिनट ट्रूथ का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। जितना सच्चे मन से हो, ऑनेस्ट बिगिनिंग के साथ करना हो, मैंने किया। अभी हम आए किचन में, बनाते हैं आज की हमारी ओमेड 1 मील पर डे। बर्तन वगैरह धोते, और आज का हमारा कुकिंग विद अमित का टास्क होता है यहाँ पे कंप्लीट।
सो गाइस थर्ड बॉटल फॉर द डे डन। तो करते हैं अभी शाम का हमारा ओमेट डाइट 1 मील पर डे। यहाँ पे ये मैंने 3 रोटी, दोपहर की सब्जी और 1 ग्लास छाछ। फोर्थ बॉटल फॉर द डे डन। इसी के साथ डे 11 का 3 लीटर वाटर इनटेक कंप्लीट। तो आज का डे 11 यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आज का अमृत वेला कोट 4th मिनट ट्रूथ आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं डे 12 में, तब तक के लिए बाय बाय।